नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम उन लोगों की बात करेंगे इस वीडियो में जो ऑलरेडी नौकरी में हैं, यानी शिक्षक बन चुके हैं, पढ़ा रहे हैं, उनकी बात करेंगे। उनका बात करना अमूमन इस चैनल पे मैं वो बातें करता हूं जो बच्चे नौकरी नहीं कर रहे और उन बच्चों को नौकरी चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन बच्चों की बात करेंगे, उन लोगों की बात करेंगे, बच्चे तो नहीं हैं, वो बड़े हैं, उनकी बात करेंगे जो कि नौकरी कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है। इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण हमें बात करनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार यह बताया गया कि जो भी नई भर्ती और प्रमोशन, जो पुराने शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षक जो कि 2011 से पहले नियुक्त हुए हैं, उन 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की बात करता है। चूंकि 2011 से पहले टेट का प्रावधान नहीं था, चाहे वो सीजी टेट हो चाहे सेंट्रल टेट हो, उसका कोई प्रावधान नहीं था। 2011 के बाद टेट का प्रावधान आया और एक योग्यता जोड़ी गई टेट के रूप में, किसी कोई टेट क्वालिफाइड होगा वही शिक्षक बन पाएगा। तो जो बच्चे नहीं बोल सकते, जो शिक्षक, ऐसे शिक्षक जो 2011 से पहले नौकरी पा चुके हैं, उस समय टेट की अनिवार्यता नहीं थी और टेट की कोई आवश्यकता नहीं थी। 2011 के बाद टेट लागू हुआ, तो जो 2011 से पहले भर्तियां हैं उनके विषय में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ये कहता है कि अब उन्हें टेट पास करना होगा। 2011 से पहले जो भी शिक्षक बने हुए हैं उनको टेट पास करना अनिवार्य है। अगर वो टेट पास नहीं करते तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा और इसके लिए समय सीमा भी दी गई कि 2 वर्ष के अंदर ऐसा करना अनिवार्य होगा, यानी टेट पास करना होगा। हालांकि ऐसे शिक्षक जो रिटायरमेंट के आसपास हैं, यानी जिनका कार्यकाल केवल 5 वर्ष बचा है, वो शिक्षक बिना टेट पास किए भी अपनी सेवा को आगे जारी रख सकते हैं, लेकिन वो केवल सेवा ही कर सकते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई प्रमोशन यानी पदोन्नति नहीं दी जाएगी। समझ गए? जिनका 5 साल से अधिक बचा है उन्हें टेट पास करना ही होगा और जिनका 5 साल से कम बचा है वो अपनी सेवाएं जारी रखेंगे, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसी विषय में आज के इस वीडियो में मैं बातचीत पूर्ण रूप से करने वाला हूं। 2011 से पहले की बात करें तो 2011 से पहले जो नियुक्तियां होती हैं, सामान्य तौर पर शिक्षा कर्मी की नियुक्ति होती थी और शिक्षा कर्मी की नियुक्ति में पंचायत स्तर पर या जनपद स्तर पर नियुक्तियां कर ली जाती थी। 2009 में एक अधिनियम आता है जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बोला जाता है और इस 2009 के अधिनियम में धारा 23 की उपधारा 1 में वर्णन किया जाता है कि 1 महीने के अंदर यानी 1 माह के अंदर जो सरकारें हैं वो सरकार नोडल एजेंसी बनाएंगी, शिक्षक अधिकारी बनाएंगी नोडल एजेंसी के रूप में। और नोडल एजेंसी बनाने का काम, यानी नोडल एजेंसी किसको बनाया जाएगा, तो इसके लिए बताया गया कि NECT को नोडल एजेंसी बना दिया जाएगा। NCET इसको नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, ये तो किसकी बात हो गई, नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर की बात करता हूं, ये है कि इसको नोडल। और अगर स्टेट में बोले तो SCET को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। अब NCET क्या है, तो इसको अगर अंग्रेजी में बोले तो बोला जाता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और अगर हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय प्राध्यापक शिक्षा परिषद। तो ये राष्ट्रीय प्राध्यापक शिक्षा परिषद है और ये राज्य प्राध्यापक शिक्षा परिषद, इसको इसका फुल फॉर्म कहें तो 2009 में जब अधिनियम आया तो उस अधिनियम के बाद ये बात कही गई कि इनको क्या बनाया जाएगा, नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। इनको ऐसा बनाना क्यों पड़ रहा है, तो 2009 का जो राइट टू एजुकेशन वाला एक्ट आता है, ये एक्ट कहता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है।
यानी जो बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है वह गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है या नहीं है, शिक्षकों के क्या मानदंड होने चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, उन सभी विषयों पर विचार करने के लिए एनसीईटी को नोडल एजेंसी राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया और एसईसीटी को नोडल एजेंसी राज्य स्तर पर बनाया गया। और 23 अगस्त 2010 को इनको एजेंसी के रूप में नियुक्त कर दिया गया। चूंकि एक महीने के अंदर बनाना था, मैंने पहले भी बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है, धारा 23 की उपधारा 1 कहता है कि एक महीने के अंदर आपको इनको नोडल एजेंसी बना देना है, यानी यही सारी देखरेख करेंगे। तो यह बना दिया गया 23 अगस्त 2010 को। जब ये 23 अगस्त 2010 को बन गया नोडल एजेंसी, तो कुल मिला के अब शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की क्या योग्यता होगी, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, इस सब विषय में सारे अधिकार किसके पास चले गए, एनसीईटी के पास या एससीईटी के पास चले गए। अब एनसीईटी कब बना था, तो ये बना था 1993 के आसपास, एक अधिनियम आया था उसके अंतर्गत बना था और ये भी 1993 के आसपास ही बना था। छत्तीसगढ़ की बात करो, छत्तीसगढ़ एसईटी, ठीक, तो उसको नोडल एजेंसी बना दिया गया। अब जब नोडल एजेंसी बना दिया गया 23 अगस्त 2010 को, तो यह नोडल एजेंसी पहली बार 11 फरवरी 2011 को कहती है कि अब जितनी भी नियुक्तियां होंगी वे सारी नियुक्तियां क्या होंगी, उन सारी नियुक्तियों में हम एक योग्यता ऐड कर लेते हैं और उस योग्यता है टेट पास होना अनिवार्य है, चाहे वो स्टेट लेवल का टेट हो या फिर नेशनल लेवल का टेट हो। ठीक, 2011 में टेट अनिवार्य कर दिया गया कि जो भी शिक्षक जो कि कक्षा पहली से 8वीं तक को पढ़ाना चाहते हैं उनको टेट पास होना अति आवश्यक है, उसके बिना वो शिक्षक नहीं बन सकते। तो 2011 के बाद जो भी नियुक्तियां होंगी वो सारी नियुक्तियां किस आधार पर होंगी, योग्यता क्या हो जाएगी, तो टेट पास होना अनिवार्य होगा। टेट एक योग्यता के रूप में जोड़ दिया गया। जब टेट योग्यता के रूप में जोड़ा गया तो कुछ इसके लिए व्यवस्थाएं भी बनाएगी और बताएगा कि एक बार अगर टेट पास कर लेते हैं तो इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 7 वर्ष तक होगी। दूसरा बात बताया गया कि इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, कितने घंटे का एग्जाम होगा, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसमें बताया गया कि नकारात्मक अंक नहीं काटे जाएंगे, एक प्रश्न होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे और उस 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन आपको चूज करना होगा, उसी हिसाब पे आपका मेरिट निर्धारित होगा और सारी चीजें होंगी। क्लियर है। समय दिया गया कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो समय आपको क्या लगेगा, 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे का समय आपको दिया गया कि 1.5 घंटे में आपको ये चीजें करनी। ठीक, तो ये था 11 फरवरी 2011 की बात। अब 11 फरवरी 2011 से लेकर के, इसको मिटा देता हूं, ये तो आप समझ गए, यहां लिख देता हूं। 11 फरवरी 2011 से जब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब 11 फरवरी को टेट लागू हो गया। अब इसके बाद सीधे सीधे आप आ जाइए 2011 के बाद 8 मार्च 2013 तक। ये 2011 का समय है और ये है 8 मार्च 2013। मैंने क्या बताया कि 1.5 घंटे का समय होता था, उसी 1.5 घंटे में पेपर देना होता था। कर्नाटक की गवर्नमेंट ने एनसीईटी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि आप जो 1.5 घंटे की परीक्षा लेते हैं उस 1.5 घंटे की परीक्षा को बढ़ा करके आपको 2.5 घंटे कर देना चाहिए। किसने कहा, कर्नाटक गवर्नमेंट ने। अब कर्नाटक गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि जो 1.5 घंटे की परीक्षा होती थी वो कितना होना चाहिए, 2.5 घंटा होना चाहिए, ऐसा कन्वर्जन चाहती थी। जब ये बात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पता चली, उसके प्रकाश में आया, तो उसने एक कमेटी गठित कर दी और कमेटी गठित करने के बाद उस कमेटी को काम दिया गया कि वो कमेटी ये जांच करेगी क्या सच में 1.5 घंटे से 2.5 घंटे पेपर कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये कमेटी अपना जांच कर रही है।
लेकिन जब ये कमेटी गठित किया गया उसके बाद 9 अप्रैल 2013 को एक नोटिफिकेशन फिर से निकाला गया इसी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा, और इसने कहा कि जब तक कमेटी अपना जांच कर रही है उसकी बात अलग है, हम 1.5 घंटे के पेपर को 2.5 घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। कितने दिनों के लिए? 6 माह तक। यानी 6 माह के अंदर जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें अब टाइम जो होगा वह 2.5 घंटे का होगा। उसके बाद दूसरा बात था कमेटी का। कमेटी भी अपना काम कर रही थी। कमेटी अपना काम कर रही थी, तो ये कहा गया कि 6 महीने होगा या तो फिर कमेटी जब तक निर्णय ना ले दे, यानी जो लंबा समय हो, 6 महीने तक तो होगा ही होगा। अगर कमेटी का निर्णय उस बीच में आ जाता है और कमेटी इससे असहमत हो जाती है तो रद्द कर दिया जाएगा, अगर सहमत होती है तो फिर आगे एक्सटेंड होता जाएगा। ठीक है, 9 अप्रैल तक की बात हमारी होगी। 9 अप्रैल को एक आदेश जारी कर दिया गया। कमेटी अपना काम करती रही। समय आ गया 22 मई 2014, और 22 मई 2014 को यही एनसीईटी एक नया आदेश जारी करती है और कहती है कि कमेटी के निर्णय को आने में बहुत समय लगेगा, तो हम जब तक कमेटी का निर्णय नहीं आता है, 6 महीने वाले चीज को संशोधन कर रहे हैं, जब तक कमेटी का निर्णय नहीं आता तब तक समय सीमा जो होगी वह 2.5 घंटे की ही होगी। तो अभी वर्तमान में यह 2.5 घंटे ही होगी, उसका कोई निर्णय नहीं आया। अब ध्यान रखिएगा, जब मैंने बात बताया था फरवरी 2011 की, 11 फरवरी 2011 की, तो मैंने कहा था कि जो एक बार टेट पास कर देंगे तो उसकी जो वैलिडिटी कब तक होगी? 7 वर्ष तक होगी। 2021 में 9 जून 2021 को एक आदेश दिया गया और कहा कि जो 7 वर्ष है उसको उसके जगह पर अब एक बार व्यक्ति टेट पास कर ले तो आजीवन यानी जीवन भर वह योग्य होगा, यानी उसकी वैलिडिटी जो 7 वर्ष की थी उसको हटा दिया गया। तो इस प्रकार से टेट की प्रक्रिया थी। अब जब टेट की प्रक्रिया थी तो उससे पहले भी, यानी 11 फरवरी, इतना पूरा बताया था कि आप लोग जान सकें, 2011 से पहले भी शिक्षक बनते थे, चाहे वो शिक्षा कर्मी के रूप में बने या रातपाली शिक्षक के रूप में बने, या तो उसको पंचायत नियुक्ति दे या जनपद पंचायत नियुक्ति दे, सभी चीजें थी। तो इस समय जो फरवरी 2011 से जो पहले शिक्षक बने, इससे पहले की बात करूं तो इससे पहले वाले शिक्षक के पास टेट होना अनिवार्य नहीं था। बिना टेट के ही ये लोग चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब इसी 2011 से पहले जो नियुक्ति हुई है, 11 फरवरी 2011 से जो विदाउट टेट नियुक्ति हुई है, उसी के विषय में कहा गया है कि उन्हें 2 वर्ष के अंदर टेट पास करना होगा, अन्यथा उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। जिनकी समय सीमा 5 साल बची है, अंतिम रिटायरमेंट के दौर में है, वो भी चाहे तो टेट पास कर लेंगे तो उनको प्रमोशन मिलेगा, नहीं पास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जॉब करते रहेंगे लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये पूरी कहानी यहां से शुरू होती है और इसी प्रकार से चलती है। अब 2009 में एक घटना हुई, जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया 2009 में, तो 2009 में जब पहली बार शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया तो कहें कि एक प्रायोगिक तौर पर एक एग्जाम लिया गया जिसको बोला गया एस्टेट। छत्तीसगढ़ में हुआ एस्टेट, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको लिया था शिक्षा विभाग ने, ठीक, खुद से शिक्षा विभाग ने लिया था। और एस्टेट में जो बच्चे सेलेक्ट हुए, यानी जो मेरिट में आए, 2009 की जो वैकेंसी थी वो इसी एस्टेट के मेरिट के आधार पर भरी गई। यानी 12वीं पास है सहायक शिक्षक में और एस्टेट में अच्छा मेरिट है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, ऊपर से देखा जाएगा और सेलेक्ट हो जाएगा। ये था 2009 की बात। तो 2009 में एक एग्जाम हुआ था एस्टेट के नाम से, जो कि
सामान्य एक प्रायोगिक एग्जाम था, उसके बाद 2011 से तो एक कंप्लीट ही एग्जाम होने लगा। ठीक है, तो अब जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों के पास एक ही चारा है। खैर इसके लिए कई पिटीशन और कोर्ट के दरवाजे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाएंगे, आंदोलन होंगे, जो भी होंगे जैसे होंगे, लेकिन एक बात तो फिक्स है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। तो अभी जैसा कि आप देखे होंगे, जाने होंगे कि छत्तीसगढ़ में जो बीएड को लेकर के डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट में, या फिर अन्य जगहों पर भी, कि जो बीएड वाले हैं वो प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाएंगे। बड़ी मुश्किल से बीएड वालों को यहां पे समायोजित किया गया सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के तौर पर, लेकिन सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के भी पद उतने नहीं हैं जितने कि सारे शिक्षकों को फिर समायोजित किया जा सके। अंतिम बात और कठोर सत्य यही है कि टेट पास करना ही होगा 2 साल के अंदर। अब जो टेट की परीक्षा है, सीजी टेट की जो परीक्षा है, 2 तरीके से परीक्षाओं को पास कर सकते हैं आप। एक तो स्टेट लेवल पे जो सीजी टेट लेती है, और एक सेंट्रल लेवल पे जिसको सी टेट के नाम से जाना जाता है। सी टेट की परीक्षा अमूमन दिसंबर में होती है हर साल, और सीजी टेट की जो परीक्षा होगी इस बार फरवरी में होगी। तो आपके पास 2 अवसर हैं, इन 2 अवसरों में आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जो परीक्षा होगी वो अलग बात है। लेकिन सीजी टेट की परीक्षा जो है वो सिस्टमैटिक, यानी कहें कि हर वर्ष नहीं आयोजित की जाती। तो मैं कहूं कि क्या पता ये अंतिम अवसर भी आपके लिए हो सकते हैं। आंदोलन बहुत होंगे और बहुत सारे पिटीशन डाले जाएंगे, लेकिन उन सब के बीच अब सवाल ये है कि अपने नौकरी को बचाना है, और ये बिना टेट पास के बचाया नहीं जा सकता। इसका कोई जुगाड़ नहीं, जब तक कि निर्णय न बदल दिया जाए। और निर्णय बदलने की प्रक्रिया जो है आप तो जानते ही हैं कितना समय लगेगा। उस बीच में पता नहीं कितने लोग बर्खास्त हो जाएंगे, निकल जाएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो चूंकि लंबे समय से आप लोग पढ़ाई छोड़ चुके होंगे, जो शिक्षक बन चुके हैं उनके विषय में मैं बता देता हूं किस किस प्रकार से सिलेबस होता है, कैसा एग्जाम होता है, इन सब विषयों में मैं बातचीत कर लेता हूं। सबसे पहले देखें पेपर 1, यानी कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए अगर आप पढ़ा रहे हैं। अब इस बीच में बहुत कंफ्यूजन ये भी होगा आप लोगों के साथ कि जो शिक्षक प्राइमरी स्कूल के लिए नियुक्त हुए थे, प्रमोट होके मिडिल स्कूल में चले गए हैं, तो क्या उनको मिडिल स्कूल वाला टेट देना होगा या प्राइमरी स्कूल वाला? तो उन्हें मिडिल स्कूल वाला टेट देना होगा। जो वर्तमान में जिस पद पर है उसी के आधार पर टेट देना होगा। जो 1 से 5वीं तक के लिए पढ़ा रहे हैं उनको इस प्रकार से उनका सिलेबस होगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इससे 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी में पेडागोजी भी होता है, यानी बाल विकास वाला हिंदी, पेडागोजी जिसको बोला जाता है, जैसे इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सामान्य अंग्रेजी, इसमें भी प्लस पेडागोजी वाला होता है, सब मिला के रहता है। ठीक है, यानी इसमें से 15 प्रश्न जो है वो सामान्य हिंदी से आएगा और 15 प्रश्न पेडागोजी हिंदी से आएगा। बच्चे कैसे सीखते हैं उससे। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी 15-15 आएगा, गणित में भी 15, 14, 15 ऐसे आता है। 14 पेडागोजी से आता है और 16 आता है सामान्य मैथ से। फिर पर्यावरण अध्ययन से, पर्यावरण अध्ययन में भी, पर्यावरण अध्ययन थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें लगभग 20 प्रश्न जो होता है पेडागोजी वाले पर्यावरण से आएगा और 10 प्रश्न जो होगा सामान्य पर्यावरण से आएगा। ठीक, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं इस चीज को। 5 सब्जेक्ट होंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट जो है वो 30-30 अंक का होगा। पेपर 1 की बात कर रहा हूं, कक्षा 1 से 5वीं तक। इसमें एक विषय है जिसको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहा जाएगा। इससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 30 अंक का ही होगा। उसके बाद सामान्य हिंदी, इस सामान्य हिंदी में पेडागोजी हिंदी यानी हिंदी बाल विकास भी शामिल है। तो 15 प्रश्न सामान्य हिंदी से और 15 पेडागोजी वाले हिंदी से पूछा जाएगा। अंग्रेजी में भी 15 और 15 पूछा जाएगा। गणित में 14 पेडागोजी से, 16 सामान्य गणित से पूछा जाएगा। लेकिन गणित में कभी ऊपर नीचे भी होता है, कभी ऐसा भी हो जाता है कि 16 सामान्य गणित से और 16 पेडागोजी वाले गणित से और 14 जो है सामान्य गणित से। लेकिन ये समझिए कि 50% का रेशियो लगभग रहता ही रहता है। आधा
पेडागोजी से और आधा सामान्य गणित से पूछता है। सामान्य गणित के प्रश्न आपसे बन जाएंगे, पेडागोजी वाले थोड़े कठिन हो सकते हैं। वैसे आपको ट्रेनिंग आदि में भी इसको पढ़ाया ही जाता होगा। फिर एक है पर्यावरण अध्ययन। इस पर्यावरण अध्ययन में से 20 प्रश्न जो होता है पेडागोजी से और 10 प्रश्न जो होता है वो सामान्य पर्यावरण से पूछा जाता है। पर्यावरण केवल पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण वो है कि बच्चे पर्यावरण को कैसे सीखते हैं, उससे संबंधित ये टॉपिक है। ठीक है, टोटल 150 अंक होंगे और इन 150 अंकों में से आपको कितने अंक लाने हैं उसके विषय में आगे मैं चर्चा करूंगा। पेपर 2 की बात करता हूं, यानी कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए अगर आप विज्ञान ग्रुप वाले हैं, साइंस ग्रुप वाले हैं, तब की स्थिति में यहां पे भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंक पूछा जाता है। सामान्य हिंदी, जिसमें पेडागोजी वाला हिंदी भी शामिल है, इसमें से 30 अंक सेम 15-15 पूछा जाता है। सामान्य अंग्रेजी में भी 30 अंक पूछा जाता है, 15-15। और उसके बाद अगर आप साइंस ग्रुप से हैं तो गणित और विज्ञान को मिलाकर के 60 प्रश्न पूछा जाएगा। और अगर आप सोशल साइंस ग्रुप से हैं तो सामाजिक विज्ञान को मिलाकर के 60 प्रश्न पूछा जाएगा। यानी 90 तो ये सेम होंगे दोनों में, बाकी जिस ग्रुप से होंगे उस ग्रुप से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। टोटल 150 अंकों का प्रश्न होगा और इस 150 अंकों में से आपको कितना अंक लाना है उसके विषय में आगे बात करते हैं। क्वालिफाइंग नंबर की बात करता हूं। क्वालिफाइंग नंबर की बात करूं तो जो 150 अंक है, किसी प्रकार का नकारात्मक उत्तर नहीं होता, लेकिन इस 150 अंक में से 60% अंक आपको लाना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब की स्थिति में। यानी 150 में से आपको अंक लाना पड़ेगा, वह होगा 90 अंक, तब आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। दूसरा, अगर आप एससी हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, स्केड्यूल ट्राइब से आते हैं यानी एसटी हैं, आदिवासी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से आते हैं या दिव्यांग से आते हैं, तब की स्थिति में आपको केवल और केवल 50% अंक ही लाना होगा। यानी 150 में से मात्र 75 अंक लाना होगा पास होने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, एसटी, एससी, ओबीसी इस सब के होते हुए भी बच्चे ये 75 अंक भी नहीं ला पाते। क्लियर होगा? बच्चे 75 अंक भी नहीं ला पाते, बहुत कोशिश करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका टेट ही नहीं निकलता। और आप 2011 से पहले वाले अगर हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो 2011 से पहले कंपटीशन बिल्कुल अलग था और अभी के कंपटीशन बिल्कुल अलग है। तो आप इस चीज को गांठ बांध के रखिएगा, क्योंकि यह जो बात है, यह टेट जो पास करना है नौकरी पाने के लिए नहीं करना है, नौकरी को बचाने के लिए करना है। क्लियर है? ठीक। अब आगे बात बढ़ती है। अब हम थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, मैं अपने कोर्स एनालाइजर में जो कोर्स है उसके विषय में बात करूंगा। तो थोड़ा अगर आप चाहें, जो दूर दराज वाले हैं, चूंकि शिक्षक हैं, कई तरह के काम होते हैं, तो वो कंटिन्यू लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकते, उनको नोट्स बनाने की फुर्सत नहीं है, उनको बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को विचार करते हुए हमने कोर्स पर काम किया है या फिर करने वाले हैं कुछ और, तो उस पर भी बातचीत करूंगा। अगर मैं 2024 के आंकड़े आपको बताना चाहूं तो देखिए, पेपर 1 की बात कर रहा हूं, जैसे बाल विकास जो है सीजी टेट 1 to 5 का है, इसमें से 30 प्रश्न पूछा गया और 30 में से 29 प्रश्न हमारे कोर्स से आए थे। उसी प्रकार से मैथ्स और मैथ्स पेडागोजी से 15-15 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें मैथ्स से 13 प्रश्न और पेडागोजी के सारे प्रश्न यानी 15 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी जो था उसमें तो सारे ही प्रश्न आए थे, चाहे वो पेडागोजी हो या नॉर्मल हो। अंग्रेजी जो था उसमें से पेडागोजी और अंग्रेजी दोनों सामान्य अंग्रेजी मिला के 30 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 27 प्रश्न आए थे। उसी प्रकार से पर्यावरण की बात करूं तो 30 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन 24 प्रश्न ही आए थे। अगर पेपर 2 की बात करूं 6 to 8 के लिए, तो बाल विकास में 30 प्रश्न पूछा गया, जिसमें से 28 प्रश्न पूछा हमारे कोर्स से या पढ़ाए हुए में से। गणित एवं विज्ञान की बात करूं तो 60 प्रश्न पूछा, 60 में से 53 प्रश्न पूछा। सामाजिक विज्ञान की बात करूं तो 60 प्रश्न पूछता है और 60 में से 52 प्रश्न हमारे में से आए।
हिंदी की बात करूं तो 30 प्रश्न, उसमें से 27 प्रश्न आए, और एक है क्या अंग्रेजी 30 में से 28 प्रश्न पेपर 2 में आए। तो ये प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। तो इस आधार पर भी आगे आप थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह नौकरी पाने का विषय नहीं है, आपके पास विषय क्या है, इस नौकरी को बचाने का, बचाना है इस नौकरी को। तो वो अगर विषय है आपके पास तो आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। शिक्षकों के विषय में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या तो उनके पास समय का अभाव है, ठीक। दूसरी बात यह है कि जो अभी के ट्रेंड में लोग पढ़ाने वाले हैं, जैसे मैं ही पढ़ाऊंगा या फिर कोई और पढ़ाएगा, तो खासकर युवाओं को पढ़ाते हैं हम लोग जो अभी नौकरी पाना चाह रहे हैं। और युवाओं के साथ जब हमारी वार्तालाप होती है, अगर लाइव क्लासेस होती है, तो युवाओं के साथ कुछ अनावश्यक बातें भी, कुछ प्रेरित करने वाली बातें भी होती हैं, जो कि उम्र बढ़ जाने के बाद वो बातें अच्छी नहीं लगती, केवल काम की बातें अच्छी लगती। तो इसलिए हमने इसमें रिकॉर्डेड क्लास की व्यवस्था की है, ताकि कोई फालतू की बात ना हो, जो काम की बात हो वही चीजें आपको मिले। रिकॉर्डेड क्लास रहेगा तो आप अपने समय अनुसार रात दिन सुबह कभी भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने इसमें पीडीएफ की भी व्यवस्था की है। एक अलग ही कोर्स है, खासकर शिक्षकों के लिए डिजाइन किया गया, जो शिक्षक है उसके लिए। तो हम इसमें पीडीएफ की व्यवस्था कर रहे हैं। और एक समस्या और है, ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं। रिमोट एरिया मतलब जहां जो पिछड़ा एरिया है, जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, या जो भी चीज है, अगर वैसे क्षेत्र में रहते हैं तो नेट प्रॉपर नहीं चलता है, इंटरनेट। तो वीडियो को डाउनलोड करने की भी व्यवस्था हमने दी है, पीडीएफ को भी डाउनलोड करने की व्यवस्था हमने दी है, ताकि आप इसे डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकें, ठीक। बहुत सारे बच्चों को टेट निकलवाने का और शिक्षक बनाने का मेरा अनुभव रहा है, तो उसका लाभ आपको समय संभवतः मिलेगा इस कोर्स के माध्यम से, ठीक। और इसमें कंप्लीट वीडियो क्लास पीडीएफ है, और फर्स्ट 40 टीचर के लिए इसमें डिस्काउंट ऑफर भी है। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं नौकरी को बचाने के लिए, तो आप कुछ इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं हमको। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे को सेव करिए 94 064 21 014। और अगर आपको जो भी कोर्स लेना है, जैसे इसका नाम लिख करके भेजना है, जैसे 1 to 5 के लिए टेट का कोर्स लेना है तो टीचर स्पेशल सीजी टेट 1 to 5 ऐसा लिखेंगे। अगर आपको साइंस के लिए लेना है तो टीचर स्पेशल सीजी टेट 1 to 8 साइंस ऐसा लिख के भेजेंगे। और यदि आपको आर्ट्स के लिए लेना है, कला संकाय के लिए, सामाजिक विज्ञान वाला, तो टीचर स्पेशल सीजी टेट 6 to 8 आर्ट ऐसा लिख करके आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे। आपको जो डिस्काउंट ऑफर है उस डिस्काउंट ऑफर के बारे में बताया जाएगा, और अगर आप इच्छा रखते होंगे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के, जो बच्चे नहीं बोल सकते, टीचर्स के कॉल और मैसेजेस आए कि सर इसके लिए कुछ स्पेशल कोर्स लाया जाए, ऐसा कोर्स जिसमें कि आप 100% सफलता प्राप्त कर सकें। तो उस पर विचार विमर्श करने के बाद मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। और ये सारे कोर्स पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है, मैं तो उम्मीद यही रखूंगा कि इस बार जो फरवरी में सीजी टेट होगा, उसी सीजी टेट में आप सभी क्वालिफाई हो जाए, समय आगे न खींचना पड़े और बस फिर निश्चिंत हो जाए। मेहनत बहुत करूंगा इस कोर्स में, लेकिन आपको भी मेरे दोस्त थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा मेहनत तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि मैं तो केवल पढ़ा रहा हूं और आपको नौकरी बचाने के लिए पढ़ना है। अगर आपके पहचान में कोई आपका साथी होगा, दोस्त होगा, जो कि ऐसे चंगुल में फंस चुका होगा जो 2011 से पहले वाला हो और टेट क्वालिफाई ना हो, चाहे हो भी, तो भी आप इस वीडियो को उसे जरूर भेजिएगा। बहुत सारी जानकारियां इसमें मैंने साझा करने की कोशिश की है, और ग्रुप्स आदि में भी शेयर करिएगा जो शिक्षकों का ग्रुप होता है। नमस्कार।